तो त्योहारों का मौसम आ ही गया है। बाजार सज चुके हैं और हर तरफ एक अलग ही रौनक है। सब कुछ नया खरीदने की तैयारी में है। पर आज हम दिवाली को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखेंगे। एक ऐसा नजरिया जिससे शायद इस त्योहार को देखने का अंदाज ही बदल जाए। हम सब दिवाली मनाते तो हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि आखिर इस त्योहार का असली मतलब क्या है? क्या बस नए कपड़े, मिठाइयाँ और दिए जलाना? या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। दिवाली आती पता है ना कैसा माहौल हो जाता है चारों तरफ। चमचमाते बाजार, डिस्काउंट्स की बाढ़ और बस एक होड़ लग जाती है। नए कपड़े खरीदने हैं, नया फोन लेना है। ये ना एक तरह की रस्म ही बन गई है जो हर साल हम सब दोहराते हैं। और ये रस्म है क्या? हर साल कपड़ों पर, गैजेट्स पर, पार्टियों पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। और सच कहें तो इसमें से बहुत कुछ बस दिखावे के लिए होता है। हाँ, खुशी तो मिलती है, बिल्कुल मिलती है, पर वो खुशी कितने दिन टिकती है? कहीं ये बस एक दिखावे का साइकिल बनकर तो नहीं रह गया है? देखिए, दिवाली का असली मतलब है अंधकार पर प्रकाश की जीत, अंधेरे को मिटाना। पर हम लोग क्या करते हैं? हम बस अपने घरों का अंधेरा मिटाने पर फोकस करते हैं, दियों से, लाइटों से। लेकिन हमारे मन का अंधेरा, हमारे दिमाग का अंधेरा, उसका क्या? और सच बताऊं, फाइनेंशियल इग्नोरेंस यानी कि पैसों की समझ ना होना, उससे बड़ा कोई अंधेरा नहीं है। और बस यहीं पर एक रियलाइजेशन का मोमेंट आता है। सोच में एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जो हमें इस दिखावे वाले खर्च से निकालकर एक समझदारी भरी इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाता है। ये एक चॉइस का पल है। अब जरा इस तुलना को देखिए, बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए किसी के पास 1,00,000 हैं। एक ऑप्शन है एक महंगा सा लेटेस्ट फोन खरीद लिया जाए। दूसरा ऑप्शन, वही 1,00,000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए। अब होता क्या है, वो फोन 2 साल में ही पुराना हो जाएगा, उसकी वैल्यू आधी से भी कम रह जाएगी। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल में बढ़कर 2 से 3 लाख रुपए भी बन सकती है। सोचिए, एक है डिप्रिशिएटिंग एसेट जिसकी कीमत घट रही है, और दूसरा एप्रिशिएटिंग एसेट जिसकी कीमत बढ़ रही है। और यही तो दिवाली का असली मतलब है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। और इस केस में फाइनेंशियल अज्ञान से फाइनेंशियल ज्ञान की तरफ बढ़ना। ये सीखना कि पैसों को खत्म कैसे नहीं बल्कि बढ़ाया कैसे जाए। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस ज्ञान के रास्ते को समझते हैं। जानते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर का सीक्रेट क्या है। वो इस फेस्टिव सीजन को एक खर्चे के तौर पर नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर कैसे देखता है। अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखें ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। दिवाली से ठीक पहले कुछ सेक्टर्स में जबरदस्त तेजी आती है, जैसे कि ऑटो सेक्टर, गाड़ियां खूब बिकती हैं। एफएमसीजी यानी कंज्यूमर गुड्स, रिटेल और बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर। और ऐसा होता क्यों है? सिंपल है, हम सब लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, लोन लेते हैं, तो इन कंपनी की सेल जाहिर है बढ़ जाती है। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की नजर इन्हीं ट्रेंड्स पर होती है। तो बात का निचोड़ ये है, जब आम लोग फेस्टिव सीजन में पैसा उड़ा रहे होते हैं, तब एक स्मार्ट इन्वेस्टर ठीक उसी वक्त उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाकर कमाई कर रहा होता है। मतलब वो दूसरों के खर्च को अपने लिए कमाई का मौका बना लेता है। कमाल है ना? ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन पावरफुल सिद्धांत है। जो पैसा खर्च हो गया वो तो गया, गायब। लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो तो बढ़ता है समय के साथ। वो आपके लिए काम करता है। चलिए इस पूरी बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, इससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे एक छोटा सा फैसला हमारे भविष्य में एक ऐसी रोशनी ला सकता है जो कभी बुझे नहीं। तो एक शख्स था रवि, बिल्कुल हम आप जैसा। हर दिवाली वो कपड़ों पर, गिफ्ट्स पर इधर उधर करीब 10,000 रुपए खर्च कर देता था। फिर एक साल उसके दिमाग में आया कि यार हर साल 10,000 खर्च कर देता हूं, क्या हो अगर इस बार इसका सिर्फ आधा हिस्सा यानी कि 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूं। बस उसने यही किया। हर साल दिवाली पर 5,000 रुपए की एक SIP यानी कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया। और नतीजा, 10 साल बाद उसका वो छोटा छोटा सालाना इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा का हो गया था। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा फैसला, और नतीजा कितना जबरदस्त। आज रवि मजाक में कहता है, भाई मैं पटाखे नहीं जलाता, मैं तो पैसे के दिए जलाता हूं। कितनी कितनी गहरी बात है ये, है ना? ये एक ऐसा दिया है, एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझती नहीं, बल्कि समय के साथ और ज्यादा रोशन होती जाती है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक चुनाव पर ही आ जाती है।
एक तरफ है दिखावे की रोशनी जो बस कुछ पलों के लिए चमकती है और फिर बुझ जाती है, और दूसरी तरफ भविष्य की वो पक्की रोशनी जो हमेशा साथ रहती है। ये फैसला हमारा अपना है। तो इस दिवाली एक सवाल खुद से जरूर पूछना बनता है, कौन सा दिया जलाना है? फिजूल खर्ची वाला जो बस धुआं छोड़कर बुझ जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट वाला जो आने वाले कई सालों तक भविष्य को रोशन करता रहेगा?